हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हनु को लगी है भूख, तो वो कर रहे हैं भोजन। शाम का समय हो गया है तो बच्चों को भूख लगाती है। और वैसे भी ये लोग स्कूल से आकर कुछ खाते भी नहीं है, मैं कितना भी बोलूँ तो खाते नहीं है। फिर बस 4 बजे के समथिंग इनको भूख लगती है दोनों को। और शाम हो रही है तो फिर मैंने सोचा झाड़ू भी लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा लग रहा है झाड़ू। और अभी तो इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है शाम के टाइम, वैसे अदरवाइज़ इतना कचरा होता नहीं है क्योंकि अभी चल रहा है पतंग का सीज़न। और मेरा जो साइंटिस्ट बेटा है वो कुछ ना कुछ इन्वेंशन बन करता ही रहता है। पतंग तो उसने मतलब रोज़ पतंग बनती है उसकी, कभी अखबार की, कभी टूटी हुई पतंग से पतंग बनाता है, कुछ ना कुछ उसका चलता ही रहता है। तो ये भी उसके कुछ ये भी उसका मतलब जो कांड करता है ना वो दिन में, तो ये उसी का ही कुछ कचरा है। तो यहाँ पर देखिए आप कितना सारा कचरा करके रखा है। ये पतंग की पॉलीथीन रहती है ना, ये उसका कचरा है। और मैं इसको जितना भी कितना भी साफ़ कर रही थी ना उतना ही ये उड़ उड़ जा रहा था। सो यहाँ पर मैं इसको इकट्ठा करने की कोशिश में लगी थी कि इसको इकट्ठा करके और डस्टर में भर लूँ, बट ये वो है ना उड़ता ही जा रहा था। और मेरे बाल भी आज तो इतना परेशान कर रहे हैं क्योंकि आज मेरा क्लेचर मैंने पता नहीं कहाँ पर लगा के छोड़ दिया था मैंने, और वो मुझे मिल नहीं रहा था। और मेरे जब बाल खुले रहते हैं ना तो मुझसे कुछ काम होता ही नहीं है। मुझे मतलब कि जूड़ा बना के रखती तो कंफर्टेबल रखता है। और यहाँ पर मेरा झाड़ू लग गया है बड़ी मशक्क़त के बाद। ये देखिए ये डस्टर से भी उड़ उड़ जा रहा है। सो यहाँ पर झाड़ू हमारा ऑलमोस्ट लग चुका है। थोड़ा सा मैंने सोचा बाहर भी करे आती हूँ क्लीन, जूते चप्पल सब फैला देते हैं बच्चे। सो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। और मैंने झाड़ू लगाने के पहले आलूओं को बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो आलू मेरे हो गए थे बॉईल। तो बॉईल हो क्या गए थे बॉईल, मतलब कि बॉईल भी हो गए थे और मेरा कुकर मतलब ठंडा भी हो गया था। आलू मतलब इतने ठंडे हो गए थे कि मैं हाथ से निकाल सकती थी। तो इस टाइप से आलू मेरे हो गए थे। और यहाँ पर मैंने जो सुबह मूंग की दाल गलाई थी वो भी गल चुकी थी, तो उसको भी मैंने धोकर ले लिया है मिक्सर में पीसने के लिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर और इसका एक स्मूथ बैटर बना लूँगी। और शाम का टाइम है तो चाय का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा जब तक चाय का टाइम होगा तब तक मैं ये नाश्ता कर लूँगी रेडी, ताकि बच्चे खा लें। और बैरागी जी का भी इंतज़ार हो रहा है साथ साथ, क्योंकि आज वो भी जल्दी आने वाले हैं। तो मेरा यहाँ पर देखिए बैटर मैंने कर लिया था रेडी। और ये मैंने प्याज लिए हैं 3, इसमें 5 आलूओं में 3 प्याज लिए हैं और इनको मैंने छील कर धो लिया है। मैं धोकर ही यूज़ करती हूँ क्योंकि धोने से क्या है, एक तो जो प्याज का जो तीखापन रहता है ना जिसकी वजह से आंसू आते हैं वो भी नहीं आते हैं। और थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि प्याज को धोकर यूज़ करना चाहिए, तो मैं प्याज धोकर ही यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पर मैंने इनको रफली चॉप कर लिया था प्याज को, ज़्यादा मतलब बिल्कुल बिल्कुल महीन कट नहीं किया था, तो मैंने थोड़ा-सा रफली चॉप किया था। और आलू को छील लूँगी जब तक मेरा थोड़ा सा फूल जाएगा, जब तक आलू हो रहे हैं मेरे रेडी। और बच्चे गए हैं खेलने, तो बच्चे आए जब तक मुझे ये करना है रेडी, क्योंकि नहीं तो फिर आकर बोलेंगे मम्मा आपने कुछ भी नहीं बनाया। उनको लग रही थी भूख तो बोलने लगे कि मम्मा कुछ बना लो। तो मैंने बोला ठीक है। और निक्कू की डिमांड थी कि मम्मा आज कुछ नया बना के खिलाओ, मतलब नया और चटपटा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कुछ बनाते हैं नया और चटपटा। सो मैंने मूंग की दाल मैंने मतलब कि चीले बनाने के लिए गलाई थी। फिर जब निक्कू ने ऐसा बोला तो फिर मेरा मूड हुआ कुछ चेंज करने का। तो यहाँ पर मैं आलूओं को कर लूँगी मैश। आलूओं को बढ़िया से मैश करने के बाद, क्योंकि हमको इसकी बनानी है टिक्की, तो अच्छे से मैश कर लेंगे। और इसके बाद मैंने डाल दिए इसमें हरी मिर्च और प्याज। मैंने एक ही हरी मिर्च डाली है क्योंकि मेरे बच्चे तीखा खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं अपने रेगुलर मसाले ही यूज़ कर रही हूँ, धनिया, गरम मसाला,
हल्दी तो नहीं डालूँगी। नहीं, वैसे हल्दी भी डाल सकते हैं क्योंकि हम इसको वैसे फ्राई करने वाले हैं, बट मैंने डाली नहीं थी। और ये जो बैटर है इसमें भी मैंने जीरा डाल लिया था, और इसमें दोनों में अब मैं डालूँगी नमक, बैटर में भी और आलूओं में भी। तो ये चीज़ें हमारी दोनों हो गई हैं रेडी। और मसाले में मैं डालने वाली हूँ ये सांभर मसाला। इसका मतलब जो टेस्ट आया था ना सांभर मसाले का, मतलब बहुत ही यूनिक टेस्ट आया था, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो आप कभी भी बनाइए, आलू के पराठे या इस टाइप की कुछ भी टिकिया बना रहे हैं, इस टाइप के बड़े बना रहे हो, जो भी बनाएँ आप, तो उसमें कभी यूज़ करके देखिएगा। हमको मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, थोड़ा-सा मतलब 1 चम्मच के समथिंग डालिएगा आप, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने सभी मसालों को इकट्ठा करने के बाद इसकी गोल-गोल टिक्कियाँ तैयार कर ली थी, और ये मेरी टिक्कियाँ हो गई है तैयार। और बच्चे भी आ गए हैं, बच्चे बार-बार पूछ रहे हैं कि मम्मा आपका जो नाश्ता आप बना रहे थे वो हो गया क्या रेडी? तो मैंने बोला बस बेटा थोड़ा-सा और टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बैरागी जी भी आ गए थे, तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि वो जब आते हैं तो उनको फिर चाय चाहिए होती है, तो मैंने चाय भी बनने रख दी है। और ये बस बैटर में मैंने ऐसे डुबाकर और तवे पर फैला दिया है सारी टिक्कियों को। बस इसको सब टिक्कियों को मैं एक-एक करके रख दूँगी। और मेरा ये जो तवा है ना थोड़ा-सा मतलब है तो ठीक, मतलब ये शुरू से ही इसी टाइप का था, मतलब कि बीच में थोड़ा गहरा है। तो इसमें जैसे हम थोड़ा बहुत भी ऑयल डालते हैं ना तो सारा इकट्ठा होकर बीच में आ जाता है। तो मुझे इसको भी चेंज करना है, बट अभी काम चल रहा है। तो इसका जो तेल आ गया था इसको मैं सभी बड़े में फैला दूँगी, चारों तरफ, चारों तरफ बड़ों में, जितने भी बड़े बनाए हैं मैंने। और इनको जब ये थोड़े-थोड़े सिक जाएँगे तो बढ़िया से पलट लेंगे हम इनको। तो मैं यहाँ पर पलट रही हूँ। तो ये अभी ठीक से शायद पके नहीं थे, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी, पर बच्चों को जल्दी हो रही थी तो मैं भी सोच रही थी कि जल्दी से इन लोगों को खाने के लिए दे दूँ। तो मैंने दोनों तरफ से बढ़िया से बड़ों को अच्छे से सेंक लिया है। और मैं इसको है ना ढककर ही सेकूँगी, ताकि जो हम बैटर है ना वो कच्चा ना रहे। तो बढ़िया से गोल्डन हमारे बड़े सिक चुके हैं, तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को दिखा देती हूँ, थोड़ा-सा सजा-धजा कर इसके बाद देती हूँ बच्चों को। बच्चे खड़े हैं क्योंकि मेरे इंतज़ार पे। तो अ, बच्चे तो ओनली ये बड़े खाएँगे, बच्चे चाय नहीं पिएँगे, हम दोनों की है केवल चाय। और हम लोगों को भी आदत नहीं है चाय के साथ कुछ खाने की, तो बच्चों के लिए बनाया है वैसे भी मैंने, तो हम लोग थोड़ा-थोड़ा टेस्ट कर लेंगे और बच्चे खाएँगे ये बड़े। तो यहाँ पर हमारा चाय नाश्ता होने के बाद शाम का मैं आ गई थी किचन में, और ये लाए थे मटर बढ़िया खेत से, टूटे हुए मटर थे ताज़े। तो मेरे जो हनू को है ना बहुत ज़्यादा पसंद है मटर के छोले जो पीस कर बनाते हैं, तो मैं बस उसी की तैयारी में लग गई थी फिर। तो ये मैंने मटर के दानों को छील के और पीस लिया है। और ये जो चॉपर है तो मैंने इसमें प्याज़ लिया है, हरी मिर्च और टमाटर, तीनों को पीस लिया, चॉप कर लिया था चॉपर में। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जीरा, और इसमें डालूँगी थोड़ा-सा हींग भी डालूँगी, बट अभी नहीं, इसको थोड़े से मसाले के बाद डालूँगी। तो यहाँ पर मेरे जो मैंने चॉप किया हुआ टमाटर, प्याज़ और हरी मिर्च था वो भी मैंने डाल दिया है। इनको बढ़िया से तलेंगे, मैं अलग से प्याज़ को नहीं तलती हूँ, मैं इसी टाइप से बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा। और मतलब कि जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हींग भी डाल दिया था, और मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये, तो 1 चम्मच मैंने ये भी डाल दिया है। तो बढ़िया से हम इसको कर लेंगे फ्राई। सो गाइज़, मसाला तलने के बाद मैंने डाल दिए थे उसमें पिसे हुए मटर, और सब्ज़ी मेरी हो रही थी, तब तक मैंने आटा लगा लिया था। और हमारा खाना हो चुका है, बच्चे भी सो चुके हैं, बच्चे सो गए हैं दोनों।
और अब है तैयारी मेरी तेल लगाने की बालों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। तो मैं इस टाइप से सरसों का जो तेल रहता है, राई का तेल भी बोलते हैं लोग, मतलब जो मैं सरसों के तेल को गर्म कर लेती हूँ, उसमें मेथी दाना डालकर और उसको थोड़ा सा गुनगुना करके और बालों में लगा लेती हूँ। और इसके बाद सुबह मैं लगाऊंगी नींबू इसमें, और इसके बाद फिर मैं धोऊंगी बालों को।